हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ पेल्विस। टाइप्स ऑफ पेल्विस से सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप्स हैं पेल्विस के। 4 टाइप्स है, गायनोकॉइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस एंड प्लेटिपिलॉइड पेल्विस। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइप। उसके इंसिडेंसेस भी मैंने साथ में ही मेंशन कर दिए थे। अगर 100 वीमेंस है तो उसमें 50% कैसी होगी, गायनोकॉइड पेल्विस होगी, यानी कि 50 वीमेंस का गायनोकॉइड पेल्विस होएगा, 20% वीमेंस का एंड्रॉइड पेल्विस होएगा, 25% का एंथ्रोपॉइड पेल्विस होएगा और 5% का प्लेटिपिलॉइड पेल्विस होएगा। ठीक है, अब ये पेल्विस कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है, तो ये पॉइंट्स हैं डिफरेंस के जिनको मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले ब्रिम। ब्रिम क्या होता है, एक स्लैंग सुना होगा या बोलते हैं ना कि ब्रिम तक फिल कर दो किसी कप को, तो वो आउटर एज है उसका। ठीक है, तो वैसे ही ब्रिम का जो पेल्विस में मीनिंग था वो मैंने एनाटॉमी वाली क्लास में पहले ही बता दिया था। ब्रिम क्या होता है, अगर हम एक पेल्विस को देखें और उसमें अगर हम ऐसे मार्क करना चाहें एजेस उसके अंदर से, तो वो ब्रिम था। ठीक है ना, तो उसी में हमने गायनोकॉइड पेल्विस का कैसा बताया था, राउंडेड होता है करके। मैंने जब क्लास ली थी लास्ट, तो उसमें मेरे पास जो पेल्विस था वो एंड्रॉयड था। मैंने तभी भी आपको बोला था कि ये एंड्रॉयड पेल्विस है, बट मैं इसी में सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो वो कैसा था, वो हार्ट शेप था। एंड्रॉयड पेल्विस को मेल पेल्विस भी बोलते हैं। ठीक है, कैसा था वो, हार्ट शेप में था। एंड्रॉयड पेल्विस, मेल पेल्विस कैसे याद करना है, एंड्रोजन किस में ज़्यादा होता है, मेल्स में, तो एंड्रॉयड पेल्विस कैसा है, मेल पेल्विस है। ठीक है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस कैसा है, लॉन्ग ओवल शेप में होता है। इसको लॉन्ग ओवल शेप याद रखो या लॉन्ग एग शेप याद रख लो। ठीक है, तो वो एंथ्रोपॉइड पेल्विस है। उसके बाद आता है प्लेटिपिलॉइड पेल्विस। प्लेटिपिलॉइड पेल्विस कैसा होता है, किडनी शेप का होता है। ठीक है, या इसको ट्रांसवर्स ओवल बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया ब्रिम के बारे में। 4 पेल्विस। 4 पेल्विस का अगर डिफाइन करूँ तो 4 पेल्विस 4 क्या होता है, 4 मतलब होता है आगे की तरफ का। पेल्विस के ऊपर वाला पोर्शन जो है, मतलब जो ब्रिम के ऊपर वाला पोर्शन है वो 4 पेल्विस है। जो नीचे वाला पेल्विस होता है ब्रिम के नीचे, उसको हम हाइंड पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, तो हम 4 पेल्विस की बात कर रहे हैं। 4 पेल्विस कैसा होगा, अगर ये राउंड शेप्ड है तो इसका 4 पेल्विस कैसा होगा, जेनरस, मतलब इनफ फॉर अगर फीचर्स नीचे एंगेजमेंट के लिए नीचे आ रहा है तो ये इनफ रूम दे देगा उसको। ठीक है, सफिशिएंट इनफ। जबकि अगर हम एंड्रॉयड की बात करते हैं तो एंड्रॉयड में नैरो होएगा। अब देख लो ये हार्ट शेप्ड है, तो हार्ट शेप में जब ये ऐसे करके आएगा तो ऑब्वियसली ये नैरो होता जा रहा है आगे, क्योंकि आगे क्या है, यहाँ पर ट्रांसवर्स डायमीटर कम होता जा रहा है ना, तो यहाँ पर ये नैरो है। 4 पेल्विस कैसा है, इसका नैरो है। इसका कैसा था, इसका जेनरस था, इनफ, जो लेबर के लिए सफिशिएंट इनफ है। ठीक है, एंड एंथ्रोपॉइड की बात करते हो तो एंथ्रोपॉइड में कैसा था, ब्रिम कैसा था, लॉन्ग ओवल है, तो इसके ऊपर वाला पोर्शन कैसा होएगा, ये ऐसे आते हुए क्या हो जाएगा, और ज़्यादा नैरो हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होता जा रहा है, और कम होता जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, और ज़्यादा नैरो। तो नैरोड लिखा है, मतलब इससे भी ज़्यादा नैरो है। सबसे नैरोएस्ट अगर पूछा जाए 4 पेल्विस किसका होता है तो एंथ्रोपॉइड पेल्विस का होता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्लेटिपिलॉइड पेल्विस। प्लेटिपिलॉइड पेल्विस में बताया लॉन्ग ओवल है, मतलब ट्रांसवर्स ओवल है। तो ट्रांसवर्स ओवल में जब ये चीज़ बनेगी तो कैसी बनेगी, बहुत वाइड बनेगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर वाइडेस्ट पूछा जाए 4 पेल्विस किसका है तो प्लेटिपिलॉइड का है। ठीक है, अगर आप शेप का ध्यान रखोगे ब्रिम का, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएगी याद करना। रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बार बार भूलते जाओगे। समझने की कोशिश करना कि क्यों कौन सी चीज़ बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद हम साइड वॉल्स की बात करते हैं। तो जब हमने हाइंड पेल्विस की बात की थी, तो उस हाइंड पेल्विस में क्या, नीचे का पोर्शन जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है। ठीक है, जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी हमने बोला था ना, उस पे अगर हम बैठते हैं तो किस पे बैठ रहे होते हैं, इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे बैठ रहे होते हैं। तो वो कैसे आ रहा है, साइड वॉल्स कैसी है, पेल्विस का साइड वॉल्स कैसी हैं। ठीक है, यही पढ़ना है इस वाले पॉइंट में। तो गायनोकॉइड पेल्विस में कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, जबकि एंड्रॉयड पेल्विस की बात करते हैं तो कन्वर्जेंट होती है। ये सोच लो कि अगर ये ऐसा है तो इसकी साइड वॉल्स कैसी होगी, कन्वर्जेंट ही होंगी, है ना। आगे का इसका डायमीटर क्या है, ट्रांसवर्स डायमीटर क्या है, कम है आगे की तरफ को, पीछे की तरफ इसका मेन ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, इसलिए आगे ये कैसे बनेगा, इस्चियल ट्यूबरोसिटी कैसे आएगी, तो ये कन्वर्जेंट में आएगी। ये नैरोड था, ठीक है, लेकिन ये कैसा इसका साइड वॉल्स कैसा आएगा, साइड वॉल्स इसका डाइवर्जेंट आएगा। ठीक है,
साइड वॉल्स कैसी है इसकी, डाइवर्जेंट है। प्लेटिपुलॉइड की बात करते हैं, प्लेटिपुलॉइड में भी कैसा आएगा, ऑब्वियसली ये ऐसा लॉन्ग ओवल है तो इसका साइड वॉल्स कैसा आएगा, डाइवर्जेंट ही आएगा, ठीक है। तो ये भी फैली हुई होती है, समझ आया साइड वॉल्स। उसके बाद आते हैं हम इस्चियल स्पाइन के बारे में। इस्चियल स्पाइन हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जब हमने वहाँ पे इस्चियल स्पाइन के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम पीवी करते हैं तो ऐसे दोनों फिंगर्स डाल के चेक करते हैं कि डिस्टेंस कितना है। दोनों इस्चियल स्पाइन अगर आपको फील हो रही है तो 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो चुका होता है करके। लेबर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस्चियल स्पाइन का रोल, ठीक है। तो इस्चियल स्पाइन वहाँ पे एक बार आप क्लास प्लीज़ देख लेना, इजीली सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएगी। तो यहाँ पर गायनोकॉइड में इस्चियल स्पाइन कैसी है, ब्लंट है। ब्लंट है तो रोटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, फीटल हेड के रोटेशन में, जब इंटरनल रोटेशन होता है तो। जबकि एंड्रॉयड में कैसा होता है, एंड्रॉयड में ये प्रोमिनेंट होती है, तो प्रोमिनेंट होने की वजह से क्या होएगा कि इंटरनल रोटेशन में प्रॉब्लम करेगा ये। बाकी एंथ्रोपॉइड में भी क्या है, ब्लंट है, और प्लेटिपुलॉइड में भी ब्लंट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शियाटिक नॉच की। शियाटिक नॉच से बात चल रही थी, शियाटिक नॉच की। तो शियाटिक नॉच को कैसे डिफाइन करेंगे, सी ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हम देख रहे होते हैं पेल्विस में, और ये है सुपीरियर और ये है इन्फीरियर। सुपीरियर इलियक स्पाइन, इन्फीरियर इलियक स्पाइन, किसका, पोस्टीरियर में। तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, उसके नीचे एक ये डिप्रेशन होता है जिसको हम शियाटिक नॉच बोलते हैं, ठीक है। अगर एनाटॉमिकल पोजीशन पूछे एग्जैक्टली कौन सा पोजीशन है, तो ये पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन और इस्चियल स्पाइन के बीच में है, समझ आया। बताया था ग्रेटर शियाटिक नॉच है करके। तो ये जो ग्रेटर शियाटिक नॉच है ये कैसी है, गायनोकॉइड में तो राउंड होती है, जबकि अगर राउंड है तो क्या होएगा, अच्छा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, ये लेबर के लिए सूटेबल रहेगा। जबकि एंड्रॉयड में कैसी है, नैरो है। और अगर हम एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपुलॉइड की बात करें तो उन दोनों में भी ये वाइड होती है, ठीक है। ये वाला पोर्शन बोल रही हूँ। यहाँ पर कैसा है ये देखो, अगर इस्चियल स्पाइन कैसी थी, यहाँ पे प्रोमिनेंट थी, और शियाटिक नॉच कैसे हो गई, ये नैरो हो गई। इसमें एंथ्रोपॉइड में वाइड है और प्लेटिपुलॉइड में भी वाइड है। फिर बात करते हैं हम सब प्यूबिक एंगल। सब प्यूबिक एंगल को अगर देखा जाए तो क्या होता है, जो हमारा इन्फीरियर रेमाई है, ठीक है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, ये वाला पोर्शन, ये इन्फीरियर रेमाई हो गया। तो दोनों इन्फीरियर रेमाई के बीच में कितने का एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं, ठीक है। ये प्यूबिक बोन का इन्फीरियर पोर्शन है ना, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो गायनोकॉइड में तो 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन एंड्रॉयड में क्या है, लेस देन 90 डिग्री। अगर लेस देन 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली वो बच्चे को नीचे डिसेंड करने के लिए रूम कम मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा एंथ्रोपॉइड की बात करते हैं तो एंथ्रोपॉइड में भी ग्रेटर देन 90 डिग्री है और प्लेटिपुलॉइड में भी ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच का एंगल है ये सब प्यूबिक एंगल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुकी है सारी चीज़ें। नेक्स्ट अब डिटेल में पढ़ लेते हैं हर एक टाइप के पेल्विस के साथ कि कौन कौन से उसके फीचर्स हैं। मैंने सबके ब्रिम शो कर रखे हैं और ब्रिम के साथ ही एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसा क्या है। राउंड ब्रिम किस में था, गायनोकॉइड में था, तो ये गायनोकॉइड के बारे में इसके स्पेशल फीचर्स है। तो गायनोकॉइड में कैसा है, वेल कर्व्ड सेक्रम है। अगर वेल कर्व्ड सेक्रम होएगा, पहली बात तो हमेशा सेक्रम जो होता है वो डिफ्लेक्स करता है, ठीक है, लेबर के टाइम पे। मतलब अगर सेक्रम ऐसे है लेकिन लेबर के टाइम पे क्या है, उसको रूम देना है बच्चे को, तो वो डिफ्लेक्स करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा है, वेल कर्व्ड सेक्रम है। अगर वेल कर्व्ड सेक्रम है तो कैविटी कैसी हो जाएगी, ब्रिम, कैविटी, आउटलेट, तीनों चीज़ें बताई थी। तो कैविटी शॉर्ट हो जाएगी अगर वेल कर्व्ड सेक्रम है तो, ठीक है ना। और ये बेस्ट सूटेड है चाइल्ड बर्थ के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है बेस्ट सूटेड फॉर चाइल्ड बर्थ कौन सा वाला पेल्विस होता है, तो वो कौन सा आएगा, गायनोकॉइड आएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था मेल पेल्विस के बारे में, ठीक है। तो मेल पेल्विस में कैसा ब्रिम था, हार्ट शेप था, ठीक है। ये वाला जो पेल्विस होता है, ये वाला पेल्विस अगर हम चाइल्ड बर्थ के लिए देखें तो लीस्ट सूटेड है, ठीक है। क्यों लीस्ट सूटेड है उसके रीज़न भी बता देती हूँ। एक तो यहाँ पे डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं,
और फिर ये ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन को ज़्यादा फेवर करता है, और इसमें बायपैराइटल डायमीटर फीटल हेड का एकोमोडेट करने में दिक्कत होती है। क्यों होती है वो सारा मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। इसमें स्ट्रेट सेक्रम होएगा और अगर स्ट्रेट होएगा तो ऑब्वियसली उसका कैविटी क्या होगा, बड़ा होएगा। ये वाला जो मेल पेल्विस है ये मोस्टली शॉर्ट और हैवीली बिल्ड विमेंस में देखने के लिए मिलता है, जिनकी टेंडेंसी होती है हिरस्यूट की। हिरस्यूट क्या होता है, जब एक्सेसिव हेयर्स होते हैं बॉडी में तो उसको हम हिरस्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन वैसे तो पूछते नहीं है जनरली, लेकिन अगर पूछा तो शॉर्ट और हैवीली बिल्ड में मोस्ट कॉमनली मेल पेल्विस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, लीस्ट सूटेड क्यों है, उसके रीजंस मैंने बताया था कि नीचे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वही बता देती हूँ। सबसे पहले तो ट्रांसवर्स डायमीटर सिचुएटेड एट बैक। अगर मैं ये बोलूँ कि ये है मेल पेल्विस, ठीक है, तो यहाँ पर तो ट्रांसवर्स डायमीटर नहीं होएगा क्योंकि ये तो बहुत छोटा है, तो ट्रांसवर्स डायमीटर इसका क्या बैक में है, क्योंकि वाइडेस्ट डायमीटर इसका पीछे की तरफ ही है। तो अगर ये पीछे की तरफ है और फोर पेल्विस मैंने बताया था इसका नैरो है, ठीक है, यानी कि जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है जो ये फ्लेयर्ड अप मैंने बताया था ना कि ये भी नैरो हो जाएगा, तो ये भी नैरो है। तो नीचे वाले पोर्शन में तो ज़्यादा स्पेस है हाइंड पेल्विस में, लेकिन फोर पेल्विस में कम स्पेस है। इन सब की वजह से ऑक्सीपिट पोस्टीरियर पोजीशन में पोजीशन लेना पसंद करेगा, ठीक है। तो इसमें फेवर क्या करेगा, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन मतलब ऑक्सीपिट कहाँ है, पोस्टीरियर में है। अगर हम कभी भी एनाटमी में डिवाइड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एंटीरियर, ये है एंटीरियर, और इसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर। तो इसका ऑक्सीपिट क्या आएगा, पोस्टीरियर में आएगा, ठीक है, क्योंकि वाइडेस्ट डायमीटर किधर आ रहा है, ट्रांसवर्स का वाइडेस्ट डायमीटर किधर आ रहा है, पोस्टीरियर में आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन करेगा। पहले ही बता दिया फाइनल शेप्ड या ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन हो रही है, फाइनल शेप्ड और डीप कैविटी है इसकी। ब्रिम कैविटी आउटलेट बताया था, ब्रिम के बाद जो आती है वो कैविटी होती है, जो नीचे कितना डेप्थ में है उसको हम कैविटी बोलते हैं, और फिर आउटलेट तो जो लास्ट का पोर्शन है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्रोग्रेस लेबर का कैसा हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा, मतलब आराम से प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा लेबर का, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी सारी की सारी चीज़ें। समझ आ रहा है। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन होने की वजह से, फनल और डीप कैविटी की वजह से, डीप कैविटी होने का मतलब क्या है, कैविटी अगर बढ़ गई है मतलब जो नीचे जाने का एरिया है वो और बड़ा हो गया है, तो ऑब्वियसली दिक्कत होएगी ना। मान लो कोई चीज़ इतनी बड़ी है, ठीक है, ये कैविटी इतनी है और यहाँ पर क्या है, कैविटी इतनी होगी, तो बच्चे को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। अगर ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है तो वैसे भी तो प्रोग्रेस लेबर का हिंडर हो ही रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि प्रोमिनेंट इस्चियल स्पाइन है। प्रोमिनेंट इस्चियल स्पाइन अगर होएगी तो क्या होएगा कि इंटरनल रोटेशन में दिक्कत होएगी। अगर लेबर पड़ा होगा तो उसमें एक इंटरनल रोटेशन का भी पॉइंट होता है जहाँ पर कि हेड इंटरनली रोटेट कर रहा होता है। वो डिपेंड कर रहा होता है कि हेड की पोजीशन कितनी है, उसके हिसाब से वो 1/8 कर रहा है, 2/8 कर रहा है, 3/8 कर रहा है, सर्कल रोटेशन कितना हो रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर इस्चियल स्पाइन प्रोमिनेंट है तो वो इंटरनल रोटेशन नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होएगा, एपी डायमीटर वहीं पर कॉट हो गया, ठीक है। आगे डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट हो गया, मतलब वो ट्रांसवर्सली ही अरेस्ट हो गया, आगे बच्चा निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट के चांसेस सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, मेल पेल्विस में या एंड्रॉयड पेल्विस में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट के। MCQ वाइज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये वाली चीज़ याद रखना। उसके अलावा क्या होता है, सब प्यूबिक एंगल जो मैंने बताया था, प्यूबिक बोन जो एंगल बना रही थी, ये प्यूबिक बोन थी ना, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस था, तो ये प्यूबिक
बोन जो है इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा था वो लेस देन 90 डिग्री है। तो अगर यहाँ पर रूम ही कम हो रहा है यानी कि स्पेस ही कम हो रहा है तो क्या होएगा, बायपैराइटल डायमीटर ऑफ फीटल हेड लिख देती हूँ मैं, ठीक है। फीटस के हेड का बायपैराइटल डायमीटर एकोमोडेट कैसे कर पाएगा अगर स्पेस कम है तो वो क्या करेगा, एकोमोडेट ही नहीं कर पा रहा है यानी कि वहाँ पे उतना स्पेस ही नहीं बना पा रहा, तो वो सर को क्या है ऊपर की तरफ कोई होता जाएगा, सर मतलब बैकवर्ड ही डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो नीचे आ ही नहीं पा रहा है बच्चा, फिर कैसे लेबर प्रोग्रेस कैसे करेगा, ठीक है। अच्छा, बायपैराइटल डायमीटर क्या होता है, जब मैं फीटल हेड लूँगी तो फीटल हेड में बता दूँगी बायपैराइटल डायमीटर क्या होता है। वैसे ये दो पैराइटल बोन्स के बीच में डायमीटर होता है। फीटस के हेड में जो पैराइटल्स बोन्स होती है उन दोनों के बीच का जो डायमीटर होता है उसको बायपैराइटल डायमीटर बोलते हैं। बाकी मैं और अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेक्रम की, नेक्स्ट वाले टाइप ऑफ पेल्विस की। तो ये लॉन्ग ओवल पेल्विस की बात बताई थी मैंने, कौन से में था ये, प्लेटिपिलॉइड में बताया था आपको, सॉरी ये वाला बताया था मैंने एंथ्रोपॉइड पेल्विस में, ठीक है। तो लॉन्ग ओवल या एग शेप जो बताया था, इसमें सेक्रम कैसा होता है, लॉन्ग है और डीपली कर्व्ड है, मतलब सेक्रम लॉन्ग एंड डीपली कर्व्ड है, ठीक है। किस टाइप की विमेंस में ज़्यादा होता है ये, टॉल विद नैरो शोल्डर्स, ठीक है। विमेन कैसी होगी, टॉल होगी लेकिन उसके शोल्डर्स कैसे है, नैरो है। इसमें लेबर में वैसे नॉर्मली कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, इजीली नॉर्मल लेबर हो जाता है, बट इसमें भी ये डायरेक्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन को फेवर करता है एंगेजमेंट के लिए। ऑक्सीपिटो एंटीरियर यानी कि ऑक्सीपिट या तो एंटीरियर में होगा, यही चीज़ में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, ऑक्सीपिटो एंटीरियर क्या होगा, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर क्या होगा। ये एंटीरियर है फीमेल के ब्रिम का, अभी तो मैंने ये ब्रिम बना रखा है तो ब्रिम का ही बता देती हूँ, और ये पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर कौन से साइड में होता है, जहाँ पर कि सेक्रम होता है, और एंटीरियर कहाँ पर होएगा, जहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ठीक है। ये चीज़ एक समझ आ गई। ये फीटस का हेड है, फीटस का हेड में मान लो ये वाला उसका ऑक्सीपिट रीजन है, ठीक है, ऑक्सीपिट रीजन है। तो अगर ये ऑक्सीपिट इधर की तरफ को होएगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन होती है, लेकिन अगर ऑक्सीपिट पोस्टीरियर में है तो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन होएगी। अगर ऑक्सीपिट ये वाला एरिया है तो फेस किधर होएगा पेशेंट का, बच्चे का आगे की तरफ को, ठीक है। ऑक्सीपिट कौन सा, जिसको हम हिंदी में गुद्दी बोलते हैं ना, वो वाला एरिया है। तो ऑक्सीपिटल एरिया, गुद्दी भी नहीं मतलब जो भी बोलते होंगे, लेकिन ये जो प्रोमिनेंट पीछे एरिया है ना ऑक्सीपिटल एरिया, तो वो ऑक्सीपिट कौन सी पोजीशन में है उस पर डिपेंड करता है। हम LOA LOP की बात करते हैं, उसमें भी क्या होता है, हम अगर पेल्विस को लेफ़्ट साइड कौन सा है, राइट साइड कौन सा है, तो लेफ़्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर लेफ़्ट ऑक्सीपिट के एंटीरियर में है, पोस्टीरियर में है, इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। अगर ये समझना हो तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगी कि कैसे हम फीमेल पेल्विस को मतलब कैसे हम पोजीशन बच्चे की बता सकते हैं कि कौन सी पोजीशन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। एनीवेज ये तो अलग ही टॉपिक है, मैं बाद में बता देती हूँ, अगर पूछना हो तो बता देना, मैं बता दूँगी, अदरवाइज़ मैं इसमें कोई स्पेशल क्लास नहीं लूँगी, ठीक है। बाकी मैंने सब बता ही दिया कि या तो डायरेक्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर यानी कि डायरेक्टली या तो इधर, और या तो डायरेक्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन लेगा एंगेजमेंट के लिए बच्चा इस वाले टाइप ऑफ पेल्विस में। कौन सा वाला टाइप ऑफ पेल्विस है, ये एंथ्रोपॉइड पेल्विस है। कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा दिमाग लगाना, इजीली समझ जाओगे। स्पेशल पॉइंट्स बता दिए हैं,
इसमें कोई पोजीशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी वैसे ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से वाले में फेवर करता है, ऑक्सीपिटो एंटीरियर या ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशंस। तो डायरेक्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर या ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन फेवर करता है हमारा एंथ्रोपॉइड पेल्विस। लास्ट वाला है वो है प्लेटिपलॉइड पेल्विस। प्लेटिपलॉइड में क्या बताया था मैंने कि ट्रांसवर्स एग शेप में होता है, या तो इसको किडनी शेप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सेक्रम कैसा है, फ्लैट है और शैलो कैविटी है। सेक्रम फ्लैट है और कैविटी कैसी है, कैविटी शैलो है। शैलो होने का मतलब कि ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है। मान लो नॉर्मल कैविटी इतनी होती है, इसकी कैविटी इतनी होगी, शैलो का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल लेबर पॉसिबल होता है। नॉर्मल लेबर तो हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, एसिंसलेटिज्म होता है, ठीक है। थोड़ा वर्ड का प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट है, लेकिन एसिंसलेटिज्म इजीली पढ़ पाओगे अगर बार बार रिपीट करोगे तो, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि जब एंगेज करना होता है, ठीक है, जब हेड एंगेज करने के लिए जाएगा तो उसको लेटरल टिल्टिंग करना पड़ेगा। मतलब अगर इसका इसमें भी दो तरीके से होता है, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब क्या होगा कि जो एंटीरियर पैराइटल बोन है वो जब सिम्फाइसिस प्यूबिस से निकल रही होगी तब ब्रिम में से उसका पोस्टीरियर पैराइटल एमिनेंस जो है वो वहाँ पर आएगा, ठीक है। समझ आया। ये सोच लो कि अगर फीटस हेड है ये, ठीक है, ये दोनों उसके ये पैराइटल बोन मान लो, इधर वाली भी और इधर वाली भी, ये और ये, ठीक है, दोनों की तरफ पैराइटल समझ लो। तो अगर ये दोनों के दोनों पैराइटल है तो बच्चे को एंगेजमेंट के टाइम पे क्या करना पड़ेगा, पहले तो वो एंटीरियर वाले को नीचे लेगा और उसके बाद पोस्टीरियर वाला नीचे आएगा, ठीक है। समझ आया। पहले एंटीरियर वाला सिम्फाइसिस प्यूबिस तक गया तो पोस्टीरियर पैराइटल एमिनेंस, एमिनेंस क्या होता है, जो सबसे अच्छे से दिखने वाला पोर्शन होता है, मतलब जो उभरा हुआ पोर्शन है। तो अगर ये पैराइटल बोन फर्स्ट एंटीरियर वाली नीचे निकल रही है तो पैराइटल एमिनेंस जो है इसका वो क्या होएगा, वो इसके ब्रिम पे होएगा, ठीक है, ब्रिम से पास ऑन करने के लिए। तो उसको हम एंटीरियर एसिंसलेटिज्म बोलेंगे, जबकि पोस्टीरियर में क्या आएगा, पोस्टीरियर में रिवर्स हो जाएगा कि पोस्टीरियर बोन पहले निकल रही है और एंटीरियर पैराइटल एमिनेंस ऊपर ब्रिम से पास करेगा। तो इसको बोलते हैं एसिंसलेटिज्म, जो कि नॉर्मल है, इट्स नॉट काउंटेड इन एबनॉर्मल लेबर, ठीक है। तो एंगेजमेंट के लिए मोस्टली जो हमारा प्लेटिपलॉइड है उसमें ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन भी आता है तो सिंपल सा है कि लेटरल टिल्टिंग ऑफ हेड इज़ नोन एज एसिंसलेटिज्म, याद रखना। अगर फिर भी इस टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो मैसेज मी, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। लास्ट में ये बेस्ट फ्रेंड से सी है लिखा हुआ है, ये क्या है, निमोनिक है, कैसे याद करना है, ब्रिम फॉर पेल्विस, साइड वॉल्स, इस्चियल स्पाइन, शियाटिक नॉच, सबप्यूबिक एंगल और इंसिडेंस को। तो ये लास्ट में मैंने ऐड किया है, ये पहले रह गया था। तो ये निमोनिक से तुमको जल्दी याद हो जाएगा, जब रिटन एग्ज़ाम होता है तो ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।